बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी वज़ीर आज़म का सदर को क्या जवाब। पीटीआई सदर के दिफा में। इमरान सर पर सवार। मरियम नवाज का क्या एतराफ। राना सना की धमकियां। कप्तान फिर इस्लामाबाद जाएंगे। और पाक अफगान दूसरा टाकरा। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर के इंसाफ की प्रेस रिलीज करार दे दिया। जवाबी खत में जवाबात के बजाय इल्जामात की बारिश कर दी। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात न करने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा करके तहरीक इंसाफ को धमकी भी दे डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के खत का जवाबात के बजाय इल्जामात की तकरार, गैर आईनी इक़दामात दुरुस्त करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा, सदर का खत तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। ये सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं। आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इंसानी हकूक़ की पाबंदियों का मुदल्लल जवाब देने के बजाय 2022 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की आड़ ले ली। मुतासरीन को आईन और कानून का मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा भी कर डाला। वज़ीर आज़म ने मीडिया के खिलाफ जारी बदतरीन फस्तायत का मवाजना साबिक़ा दौर के बाज़ वाक़यात से किया। अपने दौर में बनाए गए मुकदमात पर नैब की कार्रवाइयों को भी पीटीआई दौर के खाते में डाल दिया। पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन पर हमले से ताबीर किया। इंतजामी इख्तियारात में सदर से मुशावरत से क़तई इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना कराने के फैसले को आईनी बहरान के पीछे छुपाने की कोशिश की। इदारों को इंतखाबात की जिम्मेदारियां पूरी करने का हुक्म देने का जवाब भी गोल कर दिया। किसी को भी कानून शिकनी ना करने देने का कहकर तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाने का दावा करने की धमकी भी दे डाली। आगे देखिए वजीर दाखिला या गैंगस्टर। और बोल हर तरफ नंबर 1। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में जो सवाल उठाए हैं उस पर अभी तक जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म के जवाब से आपको महसूस होगा वो कितने छोटे आदमी हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहना था, सदर मुमलिकत ने खत में हुकूमत को मशवरा दिया था कि वो आइन पर मुकम्मल अमल दरामद करें, लेकिन सदर को जो जवाब दिया गया उससे लगता है वज़ीर आज़म का जवाब नून लीग के किसी तर्जुमान ने लिखा है। आज सदर ममलिकत ने जो ख़त लिखा आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी हैं। सदर ममलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। सदर ममलिकत ने सिर्फ ये कहा है, नून लीग को ये मशवरा दिया है कि जनाब आप आइन के ऊपर अमल दरामद करें, आप आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। और जो शहबाज शरीफ की आगे उसका जवाब है वो ये लग रहा है कि उनके किसी मीडिया के बंदे ने उनको प्रेस रिलीज लिख के दे दी है नून लीग की तरफ से। उसका जवाब इस कदर बेहुदा दिया गया है कि उससे लगता है कि वो कोई नून लीग की कोई तर्जुमान है जो कि जिसने वज़ीर आज़म का खत जो है वो लिखा है। इलेक्शन के अलावा मसाइल का कोई हल नहीं। मरियम नवाज ने भी इंतखाबात को मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। लाहौर में लॉयर्स विंग के अहदेदारान से खिताब में कहा कि हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते। अपने खिताब का आगाज़ भी इमरान खान पर कड़ी तनकीद से किया और तनकीद पर ही तकरीर का इख्तिताम किया। कहना था कौन है जो आज भी इमरान खान को बचा रहा है। पीटीआई की पूरी सियासत सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। मुल्क में इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं। नून लीग की क़यादत ने झूठे मुकदमात का सामना किया। जमान पार्क में पुलिस पर हमला किया, पेट्रोल बम फेंके गए। पैनामा केसेस से जुड़े जजों पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में जजेस ने बेगमात के कहने पर फैसले किए।
समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है, कि हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बाकियों से सुतेलों वाला सलूक होता है, यहाँ से लाडले वाला सलूक होता है। कौन है इसको जो अभी आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कि इनकी जो सियासत है वो सारी तकर्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। इस मुल्क में जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं है, तो पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। झूठे मुकदमात में आपके पास सामने राना सनाउल्लाह बैठे, झूठा मुकदमा इन पे बना। हमें एक दिन बताएं कि हम कभी जत्था लेकर गए हों कोर्ट के अंदर। पुलिस जाती है इसको वहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर जमान पाक से पुलिस के ऊपर हमला होता है। वहाँ से पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं कि जब पैनामा बेंच का जिस दिन फैसला अनाउंस होना था, तो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना था, बीवियों के कहने पे, बच्चों के कहने पे फैसले हो रहे हैं। मरियम नवाज की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो बुग़्ज़ से भरी हुई हैं। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का रद्द-ए-अमल, कहा ये अपने मुखालिफिन को क्रश करना चाहती हैं। इनका जहन आमरियत वाला है, ये अपने जहन की वजह से पार्टी को बर्बाद कर चुकी हैं। सियासी जमातें अपना फैसला अवाम में लेकर जाती हैं। समझती हूँ कि जो मरियम नवाज की बातों को इसलिए सीरियस लेना नहीं चाहिए, बेसिकली बुक से भरी हुई एक सर्टिफाइड चोरनी है। पेड इंटरव्यू करवाती रहती है और उस पेड इंटरव्यू में भी बेसिकली ना कोई वो विजन बता सकती हैं, ना वो उनको ये पता है कि मुल्क ने किस डायरेक्शन पे जाना है, बल्कि वो अपनी ही इंसल्ट करवाती रहती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो इसका जो जहन है वो ऑलरेडी अपने पार्टी को भी बर्बाद कर चुकी हैं। इसका जो रिफ्लेक्शन है टोटल जहन की, क्योंकि ये खुद जो है वो एक अमरीत की पैदावार हैं, ये अपने मुखालफिन को क्रश करना चाहते हैं। ये इस माफिया काम करते हैं और उस माफिया की जो सरगना है वो नानी अननास है, जो आज तक काउंसलर भी बन नहीं सकी, और जिसका खासा ये कि वो लोगों की नाजेबा वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल कर दी है। उसका पॉलिटिकल विजन है नहीं, और उसका पॉलिटिकल कोर्स के ऊपर जो है वो बात करना भी मैं समझती हूँ फजूल बात है। इनके बारे में तो अब फेमस ही हो गया है। वालिद इसका जो है वो लंदन भाग गया, खुद ये घर से भाग गई थी, और इसकी जो पूरी पार्टी वो इलेक्शन से भाग रही है। तो इलेक्शन से तो हम इनको भागने नहीं देंगे। जहनी मरीज औरत है, साइको औरत है, घरेलू खवातीन को ऊपर तशद्दुद करवाती। अब इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे? जब हम समझें कि हमारे वजूद की नफी हो रही है तो हम हर हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुली धमकी। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा इमरान खान ने सियासत को वहां खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद बाकी रहना है, जिसमें यह नहीं सोचा जाता कि जमहूरी है और ये गैर जमहूरी, ये उसूली है या गैर उसूली। अनारकी तो फैल चुकी है। इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो हमें दुश्मन समझते हैं। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही जल्द गिरफ्तार होंगे। राना सनाउल्लाह सियासत को दुश्मनी पर लेकर जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को नोटिस लेना चाहिए। अली मोहम्मद खान का बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में रद्द-ए-अमल, कहा कि वज़ीर दाखिला का बयान अलार्मिंग है। यहाँ हक व बातिल का मारका नहीं, सियासत में कभी वो कभी हम आएंगे। हम सियासत को दुश्मनी में नहीं लेकर जा रहे। मुल्क का वज़ीर दाखिला मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर के बारे में जो बयान दे रहा है, मैं समझता हूँ कि उसका मुस्लिम लीग नून की टॉप हायरार्की को और पीपल्स पार्टी को भी नोटिस लेना चाहिए, खासकर पीपल्स पार्टी को जिसकी अपनी लीडर भी शहीद हो चुकी हैं, कि जिस तरह से एक कैटेगोरिकल बयान इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने दिया है, वो अलार्मिंग है कि आप किस तरह से सियासत में उसको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। ये यहाँ तो कोई हक व बातिल का मार्का तो उस तरह से नहीं है कि हमने तलवारें निकाली हुई एक दूसरे के खिलाफ, हम मैदानी जंग में हैं। सियासत है, कभी हम जीतेंगे कभी आप जीतेंगे। इस वक्त अवाम इमरान खान साहब पे एतमाद कर रही है, तो इसको जाती दुश्मनी के लेवल पे अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब लेके जा रहे हैं, हम तो लेके नहीं जा रहे। आप सियासत को जाती एक दुश्मनी के में बदलने, जबकि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे एक बार जानी हमला हो भी चुका है। एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराकर मुल्क पर जराइम पेशा अनासिर को मुसल्लत किया गया। साहिब इक़्तिदार का एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को इक़्तिदार से कैसे बाहर रखना है। इनकी एक ही कोशिश है कि इलेक्शन से भागो, आइन तोड़ना पड़ता है तो तोड़ो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसे से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट की हुक्म मदूली की कोशिश की जा रही है। 90 दिन में इलेक्शन करवाना आइन का तकाजा है। कह रहे हैं इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, जब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन है, तो किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा? हमारे पास ये कहते पैसे नहीं है। तो मुझे ये इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताए कि मुल्क का तो तुमने वैसी दिवालिया निकलता जा रहा है,
तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे? तो इसका मतलब तो इलेक्शन होंगे नहीं। झूठ बोला कि जी IMF कह रहा है, IMF ने तस्दीक की कि हम नहीं कह रहे। तो कोशिश क्या है इनकी? अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो, किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा। मरियम औरंगजेब ने मीनार पाकिस्तान के जलसे को जलसी करार दे दिया। कहती हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर जाने वाले ने बुलेट प्रूफ बॉक्स में खड़े होकर तकरीर की। ये वो शख्स है जो खौफ के बुत तोड़ने की बात कर रहा है। इमरान खान को डर है जान को खतरे वाला आखिरी झूठ भी बेनकाब ना हो जाए। मरियम औरंगजेब को जवाब देते हुए फवाद चौधरी बोले, मरियम औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में कभी काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ा और ना कभी लोग देखे हैं। मुन्नी जलसी में जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर और बुलेट प्रूफ डब्बा वहाँ बनाया हुआ था उसमें खड़े होकर तकरीर करता है। मरियम औरंगजेब हैरान ही होंगी क्योंकि मरियम औरंगजेब ने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा और उन्होंने ज़िंदगी में कभी लोग ही नहीं देखे। ये वो शख्स है जो कह रहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो। ये मुनाफकत, ये झूठ, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आखिरी झूठ अभी पटारी में पड़ा है कि मेरी जान को खतरा है, वो बेनकाब कहीं ना हो जाए। सबसे ज़्यादा लोग जिसमें उन्होंने बात की है वो 7 होती हैं, जिसमें मरियम, हिना और ये 5-4 बैठ के दूसरों के मेकअप डिस्कस करती हैं। इसके अलावा तो उनका कोई और तजुर्बा नहीं, उन्होंने क्या बातें की। खबर वो जो बोल दिखाए, सच वो जो बोल बताए, सोशल मीडिया पर बोलने धूम मचा दी। तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान जलसा देखने के लिए करोड़ों लोगों ने सिर्फ बोल पर ही भरोसा किया। बोल ने मकबूलियत के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। हकीकी सहाफत का अलम बरदार बोल न्यूज की रिवायत बरकरार। सोशल मीडिया पर बोल के धूम, लाइव स्ट्रीमिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। तहरीक इंसाफ के जलसे के मौके पर करोड़ों लोगों ने बरवक्त और हकाइक पर मबनी खबरें देखने के लिए सिर्फ बोल पर भरोसा किया। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 घंटे तक अवाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बोल न्यूज ही देखते रहे। रात 1:20 पर लाखों अफराद ने बोल को देखा। कोई भी चैनल बोल के करीब तक भी ना पहुंच सका। नंबर्स के एतबार से दीगर चैनल्स बोल से दूर नहीं, बहुत दूर रह गए। लम्हा ब लम्हा हर एंगल से की गई कवरेज को लोगों ने खूब सराहा। सोशल मीडिया पर बोल न्यूज की धूम पर PTI रहनुमा शहबाज गिल ने कहा, ब्रावो बोल न्यूज। ट्वीट किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सोशल मीडिया पर एक ही वक्त में 3,60,000 लोगों ने बोल देखा और दुनिया भर में CNN को भी पीछे छोड़ दिया। PTI के उस्मान सईद बसरा ने लिखा, सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। जो जुल्म बोल की आवाज बंद करने पर ढाया गया, वो सारा सितम बोल को देखता तारीखी कौमी रेला बहा कर ले गया। अब वक्त बदल गया, लोग बोल रहे हैं, बोल को सुन रहे हैं। अब कौम वही सुनेगी जो सच बोलेगा, फिर वो इमरान खान हो या बोल। हसन खावर कहते हैं कि 2.25 लाख अफराद बोल देख रहे थे। उस वक्त जियो पर सिर्फ 7,000 लोग थे। ये है सच बोलने और सच दिखाने का फर्क। सच के साथ चलना असल सहाफत है, ताकतवर के साथ चलना सहाफत नहीं, प्रोपेगेंडा है। तैमूर झगड़ा ने लिखा, तमाम तर रियासती जबर के बावजूद बोल ट्रांसमिशन ने सबके दिल जीत लिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।